हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है। हाँ, क्या आपकी खूबसूरती स्टेम सेल के थ्रू भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पहले तो बात है, मुझे कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, कहीं आपने अपने स्टेम सेल अपने ऊपर तो नहीं लगा लिए? मैं उन्हें कहती हूँ, देखें, खूबसूरती होना, खूबसूरती क्या है? यूथ। ऐसे ही आप देख लें, यंग एज में आप किसी भी बच्चे को देखें, किसी भी लड़की को देख लें, लड़के को देख लें, उनकी एक खूबसूरती और ही चीज़ होती है, उनका एक ग्लो। यूथ इज बेसिकली नेम ऑफ ब्यूटी। ऐसे अब अगर आपकी यूथ अंदर से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि एक दरख्त है, दरख्त के नीचे से अगर उसकी जड़ें वीक होनी शुरू हो जाएंगी तो उसके पत्ते झड़ जाएंगे, सूख जाएगा बिल्कुल, ठीक है। बंजर लैंड को देख लें, बंजर पौधों को देख लें, वो इंसान भी जो एज के साथ साथ बंजर हो जाते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि बॉडी के अंदर हमारी चेंजेस आती क्यों हैं? दो तरीके से आती हैं, ठीक है। एक का कंट्रोल हमारे विल पावर के साथ है, ठीक है, और एक का कंट्रोल हमारी विल पावर के साथ नहीं है, ठीक है। जिसका कंट्रोल विल पावर के साथ है वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। वो आपने खुद को खुद से रिजुविनेट करना है। अनटिल अनलेस आप ख्वाब देखते हैं, नई प्लानिंग करते हैं, आपका वो बुढ़ापा नहीं आता, ठीक है। सेलुलर। दूसरा वो है कि जिसका कंट्रोल ही नहीं है, जो सेलुलर एजिंग है। स्टेम सेल जो है वो सेलुलर एजिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस पे काम कर रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सुना जी फलां जगह पे अमेरिका में, यूएसए, कनाडा और ये आपके जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ दिस इज अनएथिकल स्टेम सेल। जब मैं रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल की बात करती हूँ जी बिल्कुल, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपको पता है कि वहाँ पे बिल्कुल सही आपने कहा है कि स्टेम सेल इज अनएथिकल। बाकी मैंने कहा वहाँ स्पर्म डोनेशन इज एथिकल, ऐसे ओवम डोनेशन इज एथिकल। आप इस्लाम में उसको एथिकल कहेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप उनको ना मेयार बनाए। मेयार हमारे लिए इस्लाम का क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आपने जो चीज़ें एथिकल, और हमारे उलमा ने जब ये किया कि जो आपकी अपनी बॉडी के सेल से कुछ भी आप कर रहे हैं बगैर किसी और डोनर के, तो वो आपके लिए एथिकल है। बिल्कुल ऐसे। अनएथिकल तो तब है ना कि आप किसी और से उधारा मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब तो देखें, उलमा कराम ने शुरू में क्या था कि आपका जी ग्राफ्ट नहीं ले सकते, लोग जल जाते थे स्किन ग्राफ्टिंग का। अब तो अब आपको पता है एलोग्राफ्ट भी लोग ले रहे हैं, आपके खुद मेडिकल फील्ड है। इसके अलावा क्या है, गुर्दे फेल हो गए तो गुर्दे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है आपकी लाइफ सेविंग के लिए। इसी तरह मैं दोनों स्टेम सेल से बात करूंगी कि एक तो वो स्टेम सेल है जो आपकी रिजुविनेशन और ब्यूटी के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, वो आपका ऑटो स्टेम सेल है, ठीक है, ठीक है, वो आपकी खुद आपकी बॉडी से स्टेम सेल जो हैं वो जाएंगे उसको। अच्छा, एक वो है जो लाइफ सेविंग स्टेम सेल्स है, ठीक है। स्टेम सेल भी लाइफ सेविंग में काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड कैंसर, अगर मैं आप तो डॉक्टर हैं ना, हम तो डॉक्टरी की जितनी मर्जी लैंग्वेज बोलें, लेकिन हमें सुन कौन रहे हैं? आम पब्लिक, एक लेमैन। उन्हें पता होना चाहिए कैंसर की वो टाइप जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसके बाद आपको स्टैंप लग जाती है कि बस अब ब्लड कैंसर है, ये सारी जगहों पर फैल गया है, अब मौत का इंतजार करें। तो उसके लिए भी स्टेम सेल है, उसके लिए फिर अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टेम सेल की सारी बातें वो भी हम करेंगे, जो कि अप्रूव्ड भी है आगे, जो कि माशाल्लाह FDA अप्रूव्ड है और लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि हमारी गवर्नमेंट